मैं अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी की ओर से अंग्रेजों की बनाई पूरी न्याय व्यवस्था को बदलने का हम लोगों ने एक राष्ट्रीय संकल्प लिया है। पूरी जो न्याय व्यवस्था है, निर्णय, अपील, कोर्ट फीस, नो पर्सनल लायबिलिटी के सिद्धांत पर चल रही है और इसी के कारण अपील पर अपील वह होती जा रही हैं। 5 करोड़ से अधिक मुकदमे हिंदुस्तान की अदालतों में लंबित हैं, जिनको अगले 1 साल में हम लोगों को 80% कम करना है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, बात जब जुडिशरी की होती है, न्यायपालिका की होती है, तो एक कथन याद आता है कि 100 गुनहगार बेशक छूट जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी एक बेकसूर का, बेगुनाह का सजा न मिले उसे। अब अगर हम बात संविधान की करें, न्यायपालिका की करें, संविधान के अनुरूप सजा मिलने और फैसला होने की बात करें, तो ये भी बताया जाता है कि लगभग 5 करोड़ मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं। उनका नंबर कब आएगा नहीं कहा जा सकता। आज इन्हीं मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने के लिए अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर आए। दोनों में भिन्नता है। अब एक और मैं आपको अनुच्छेद बताता हूँ, ये है एडल्ट्री का 497 कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वो अनुच्छेद वो बरकरार है। 84 अनुच्छेद क्या कहता है और एडल्ट्री का कानून क्या कहता है, आपको दोनों का थोड़ा सा संक्षिप्त बताऊंगा। 84 अनुच्छेद में, 84 अनुच्छेद में बीएनएस के कहा गया है कि अगर कोई महिला, शादीशुदा महिला पर पुरुष के साथ बहला फुसला के जाती है तो वो कानूनन अपराध है और उसको उसकी सजा होगी। आप एक तरफ एडल्ट्री का लॉ खत्म कर रहे हैं और एक तरफ 84 को रख रहे हैं, तो कितनी दोनों ही कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक समान दोनों चल रहे हैं, मतलब एक हकीकत चल रहा है। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जो भी अपने श्रम के बदले पारिश्रमिक लेता है, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबको अपनी पदीय दायित्वों की जवाबदेही लेना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा और उनकी जवाबदेही तय कराने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को अधिक पावर दिलाने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रशासनिक पावर नहीं है, हाई कोर्टों के पास जुडिशियल पावर नहीं है और विभिन्न प्रकार के फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आते हैं और इसी का दुरुपयोग करके पूरे देश में मुकदमे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है कि न्यायालय की डिग्रियों के पालन के मुकदमे हिंदुस्तान में कई लाख मुकदमे पड़े हुए हैं जो 30 साल, 20 साल, 25 साल से हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि 6 महीने के अंदर उसका विवादों का निराकरण, डिग्री का पालन हो जाना चाहिए। इसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमे पड़े हुए हैं। इसी तरह जो न्यायालय में दावा दायरा करने की प्रक्रिया है, दावा दायरा, गवाह, सबूत, सम्मान, डिग्री का पालन, ये इतने प्रकार के त्रुटियां हैं, इतने प्रकार की अराजकता है। क्यों अराजकता है? किसी की कोई पदीय दायित्वों की जवाबदेही नहीं है। और एक ने कहा कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सबके साथ समान रूप से न्याय करूंगा। जब से यह संविधान लागू हुआ, कोई भी प्रधानमंत्री इस शपथ को आज तक पूरा नहीं कर पाया। वो अपने अनुराग करता है, जिस दल का प्रधानमंत्री होता है उस दल का चुनाव प्रचार करता है और दूसरे की बुराई करता है, यानी उसमें अनुराग और दोष है। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आप हमारे साथ विश्वासघात करते हैं और जिस काम के लिए आप नौकरी करते हैं उस काम को करने से आप कॉन्ट्रैक्ट की संविदा को खराब करते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को विधियों की मर्यादा करने की शपथ दिलाई गई है, पर प्रश्न यह है कि इतनी प्रकार की विधियां हैं, इतने प्रकार के कानून हैं कि लोग भटकते रहते हैं। जो मुकदमों की संख्या 5 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो अनुच्छेद 141 और 142 का जो पावर है, इसका वायलेशन हो रहा है और 2 करोड़ से अधिक मुकदमे हिंदुस्तान में लंबित हैं, परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के पास प्रशासनिक पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास जुडिशियल पावर नहीं है,
पूर्वजनों ने तुमको क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज तुम एक नौजवान हो तो तुम आज की व्यवस्था बदलो और कल आने वाले बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करो, उज्जवल भविष्य बनाओ। बस यही हमारी कामना है, यही इच्छा है। तो अध्यक्ष महोदय, जुडिशरी की वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं क्या, बिल्कुल हम उसको बदलने के लिए चल रहे हैं, तभी तो असंतुष्ट है, तभी तो लेकिन वर्तमान सत्ता जब उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो उसके बाद उसका भी विरोध होता है। विरोध तो होबे करेगा, कोई भी चीज खाना खाओगे तो उसमें भी ताकत लगेगी, दांत विरोध करते हैं, खोलना पड़ता है, सब करना पड़ता है। ये तो भैया विरोध तो सहना पड़ेगा। आजादी कोई तस्तरी में बैठ के तो मिली नहीं थी, जिसके लिए तो संघर्ष करना पड़ा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप जैसे गुलामी में जी रहे करिए, और हम लोगों को वो गुलामी पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। न्यायपालिका में जो संशोधन सरकार ने किए हैं, जैसे कि नई संविधान संहिता आई है जिसे हम बीएनएस के नाम से जानते हैं, तो क्या आप उसके समर्थन करते हैं या उसमें भी? नहीं, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। पदीय दायित्वों की जवाबदेही नहीं। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको दिया था, सबने हमको सूचना दी थी कि सारा जो प्रकरण है आपका, जो विवाद है, स्वीकार कर लिया था। जो संशोधन चाहते थे उन्हें लॉ कमीशन बोर्ड को भेजा था, लॉ कमीशन बोर्ड ने हमको भेजा था, पर जो अपेक्षित संशोधन है वो संशोधन नहीं हुआ। इससे कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है, और अपने हित में कानून बनाए। न्यायालय में जो करोड़ों मुकदमे लंबित हुए पड़े हैं, उनका समाधान कैसे होगा एक बार में? हमने बताया ना, भारत के संविधान में अनुच्छेद 141, 142 ये संविधान है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, निर्णय आदेश मैंडेटरी होते हैं, उनको सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में 90% ऐसे है कि जो लोग मानते नहीं। आप 20-30 साल से लिए घूम रहे हो, तो पहले हम सर्वोच्च न्यायालय को ताकतवर बनाएंगे, उनके द्वारा दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन कराएंगे। इसीलिए पूरी व्यवस्था बन रही है। 1 लाख नौजवानों को हमने भर्ती, हम लोग अभियान चल रहा है, 1 लाख नौजवान होकर के सुप्रीम कोर्ट को प्रशासनिक पावर दिलाएंगे, अधीनस्थ न्यायालयों को जुडिशियल पावर बनाएंगे। जैसे मैं गुंडा हूँ, मैंने किसी की संपत्ति कब्जा कर ली, वो मजिस्ट्रेट में गया 39, फिर मैं उसकी अपील कर दूंगा, फिर चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज की अपील, फिर चली जाएगी हाई कोर्ट की अपील, फिर चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट की अपील। तो अपील पर अपील होती रहती है। तो उसका पूरा हम लोगों ने 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये ले लीजिए, पर्चे ले लीजिए, उसमें पूरा डिटेल लिखा है। पैसा कहाँ से आएगा, ये है, ये कहाँ से आया है, कहाँ आया है, पूरे देश में बट रहे हैं। इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है, क्या मुकदमे क्यों बढ़ते हैं, कैसे खत्म होंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या सुधार होना है, ये सब पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो सब जगह भारत में बढ़ रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका में और सर्वोच्च न्यायालय को ताकत देंगे, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय साल में 2 महीने गर्मियों की छुट्टियों पे रहता है, हर शनिवार छुट्टी पे रहता है, हर इतवार छुट्टी पे रहता है, हर त्योहार पे छुट्टी पे रहता है। आधा साल तो सर्वोच्च न्यायालय बंद रहता है। तो ऐसे सर्वोच्च न्यायालय को ताकत देने के बाद ये व्यवस्था किसकी, अंग्रेजों की बनाई हुई है। तो भारत के नौजवान कौन सी व्यवस्था चाहते हैं? वो क्यों नहीं अपनी प्रतिज्ञा करते कि सबको काम करना पड़ेगा? गर्मी आपे भर को नहीं लगती, सबको गर्मी लगती। तो जब भारत का नौजवान, उसी तो कह रहे हैं कि 10 करोड़ आदमी भारत का नौजवान आगे आए तो उसका उज्जवल भविष्य बनेगा, उसके मार्ग में बाधक बनेंगे। और इनको सबको साधन, सुविधा, सुरक्षा, गर्मी लगती है एसी लगा लो, जाल लगा लो, उसे क्या फर्क जाना छुट्टी जाने में। तो इस तरह के बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं जो 2-4 मिनट में नहीं बताई जा सकती, हम लोगों को लिखा पड़ा है। और पूरे भारत में चूंकि हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, तो पूरे हर प्रदेश के राजधानी जाना है, जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है वहां जाना है। 5 व्यक्ति से मिलकर जुडिशियल चलाते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून बनाती है, वकील है, 21 लाख वकील है, जांच एजेंसियां हैं, CBI, IB जितने भर है, और वकील है, जांच एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब मिलकर के बनाते हैं। तो इनका जो ये लिखा हुआ है पूरा डिटेल, इनको सबकी समस्याएं सुनना, इनकी समस्याओं को सुलझाना, और फिर नई व्यवस्था लागू करके हमें भारत को अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। देश की जनता के लिए क्या संदेश है? देश की जनता के लिए है क्योंकि जिस जन आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए, जन जागरण के लिए तो बहुत वक्त चाहिए। ये 1 साल का टारगेट है। 1 साल में हमें 80% मुकदमे कम करना है। तो जो पीड़ित आदमी है, देश का जनता, 2.5 करोड़ लोगों के मुकदमे अगले 6 महीने में खत्म हो सकते हैं। वो हमसे पूछे, हम बताएंगे कि मुकदमे कैसे खत्म हो सकते हैं। और पूरा डिटेल हमने बना लिया। हाँ, घर से उसको चलना पड़ेगा। खाना को भी हम खाते हैं तो मुख तक ले जाना पड़ता है। अगर वो सोचे कि कल की महाराज अवतार लेंगे
पैदा होंगे कि कोई दूसरा पार्टी आएगा हमारी व्यवस्था बदलेगी।